तो ये लैब बनने से पहले, डाटा रिकवरी सीखने से करने से पहले मैं लैपटॉप रिपेयर किया करता था। इंटरनेशनल दुनिया में तो ये बहुत ज़्यादा महंगी फील्ड है। तो आम केस ही पाकिस्तानी कोई 80-90 हज़ार लाख रुपए से स्टार्ट होता है। अगर आपकी फिजिकल डैमेज है, फर्मवेयर का मसला है, हेड टूट गया है, हेड स्क्रैच हो गया है, वाटर डैमेज हो गई है, मीडिया रिप्लेसमेंट तक बात आती है, तो वो फिर आपकी 500 GB की जो हार्ड ड्राइव है 15,000 से ऊपर की कॉस्ट आएगी उसमें। हर जो चीज़ है ना, ऑर्गेनिक काम करें, फेक काम नहीं करना, शॉर्टकट नहीं लेना, ऑर्गेनिक काम करें, थोड़ा थोड़ा सीखें, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा लें। लेकिन जो लोग डबल शाह वाली गेम्स की तरफ जाते हैं, एक टर्म यूज करूंगा कि 40 दिन में पैसा डबल या 30 दिन में पैसा डबल, वो डबल नहीं होता, वो भाग जाती है कंपनी। स्किल्स की तरफ आए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ई-रोजगार, डीजी स्किल, दूसरे। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साथी। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग नजर आते हैं जिन्होंने अपने टैलेंट की बेहतर दुनिया में नाम कमाया। इसी तरह आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं शहीदों के शहर सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले जिमी राजपूत, जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे कम उम्र डाटा रिकवरी एक्सपर्ट का एजाज़ हासिल कर रखा है। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगी। सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि डाटा रिकवरी होती क्या है? डाटा रिकवरी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप खोया हुआ, डिलीट किया हुआ, ख़राब हार्ड ड्राइव में से या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप छू सकते हैं और उसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं, उसमें से डाटा वापस लेके आते हैं। सर आप अगर देखा जाए तो आपकी फील्ड, आपकी डिग्री जो है वो एजुकेशन की है, लेकिन आपका सोर्स ऑफ इनकम और आपका शौक बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसके पीछे क्या राज? बड़ा मज़े का सवाल है। और मेरी डिग्री ग्रेजुएशन मेरी एजुकेशन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से है। तो मेरा खुद का डाटा एक बार उड़ गया था, तो वो आज तक वापस नहीं आया। तो मैंने सोचा कि डाटा रिकवरी की फील्ड में जाया जाए। उससे पहले मैं लैपटॉप रिपेयर करता था। तो ये लैब बनने से पहले, डाटा रिकवरी सीखने से करने से पहले मैं लैपटॉप रिपेयर किया करता था। तकरीबन सिमिलर है हार्डवेयर के एतबार से देखा जाए, हार्ड ड्राइव और लैपटॉप का जो मॉड्यूल और बोर्ड होते हैं, तो लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। और आप पाकिस्तान में इस डाटा रिकवरी जो है, इसका क्या आप मुस्तकबिल देखते हैं कि ये पाकिस्तान में किस तरह से ग्रोथ होगी? पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इस मुल्क ने पहचान भी दी, जिनमें से मैं एक हूँ, और मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। और मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कामयाब हो जाते हैं ना, तो वो सबसे पहले पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। अगर हम इसके फ्यूचर की बात करें ना, तो डाटा एक ऐसी चीज़ है कि जो हर किसी की ज़रूरत है। जब तक कंप्यूटर इस दुनिया में अपनी अहमियत रखता है या फिर एग्जिस्ट करता है ना, तो डाटा भी लोगों का उड़ना है। मोबाइल फ़ोन जब तक है तब तक डाटा भी उड़ेगा। और दिन ब दिन मिलियन ट्रिलियंस ऑफ गीगाबाइट्स डाटा आपका स्टोर होता है, ठीक है। और फिर आपको वो रखने के लिए मुख्तलिफ हार्ड ड्राइव्स चाहिए होती हैं, मुख्तलिफ स्टोरेज डिवाइसेस। अब तो हार्ड ड्राइव से आगे की बहुत टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा दुनिया से ज़रा पीछे हैं। तो हम लोग अभी भी हार्ड ड्राइव्स पे ही सारा अपना काम जो है वो करते हैं। SSD है, M1 M2 कार्ड है, NVMe है, फिर क्लाउड स्टोरेज आ जाती है, फिर सर्वर्स आ जाते हैं। तो जब तक कंप्यूटर जिंदा है तो ये चलती रहेगी। और पाकिस्तान में मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका बहुत अच्छा मुस्तकबिल हो। अभी 9-10 लैब्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 1000 लैब्स होनी चाहिए। अगर हम डाटा रिकवरी की बात करें तो कौन सा ऐसा डाटा है जो रिकवर हो सकता है और कौन सा ऐसा डाटा है जो रिकवर नहीं हो सकता? ये बड़ा अहम सवाल है कि कौन सा डाटा रिकवर हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। आज तक बहुत सारे लोग अपना डाटा इस गलत फहमी में गवा चुके हैं कि शायद मेरा डाटा डिलीट नहीं होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग इस गलत फहमी में डिसपॉइंट हो चुके हैं कि मेरा डाटा तो रिकवर हो जाएगा। जैसे मार्केट में जाके लैपटॉप रिपेयर करवाते हैं, तो ये भी कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो वो जो हार्ड ड्राइव ज़मीन पे गिरती है या ठोकर लगती है या फिर वो पानी चला जाता है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, जिनको हम एक नाम देते हैं फिजिकल डैमेज का, ठीक है। फिर दूसरी जो किस्म आ जाती है ना, इससे नीचे, वो होती है लॉजिकल डैमेज। लॉजिकल डैमेज में कोई फाइल डिलीट हो गई, फॉर्मेट हो गई, सारी पार्टीशंस उड़ गई, विंडो करते हुए C उड़ानी थी तो D उड़ गई। जो लॉजिकल है ना वो सस्ती होती है, ठीक है। तो जो फिजिकल है वो ज़रा महंगी होती है। तो जो ये डाटा रिकवर कराते हैं, डाटा लॉस होता है,
बाद उसकी कॉस्ट क्या होती है? डाटा रिकवरी की अगर कॉस्ट की बात करें तो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में सबसे कम कॉस्ट में मैं डाटा रिकवर करके देता हूँ। कि अगर मेरे पास कोई भी बंदा आ जाता है ना, तो वो हाफ पे, मुझे कुछ ना भी बच रहा हो ना, अगर मैं देखूँ कि वो बेचारा परेशान है, तो हम उसको रिकवर कर देते हैं। और अगर हम इंटरनेशनल पहले बात करें तो इंटरनेशनल दुनिया में तो ये बहुत ज़्यादा महंगी फील्ड है। आम केस ही पाकिस्तानी कोई 80-90 हज़ार लाख रुपए से स्टार्ट होता है। कॉस्ट की तरफ आते हैं तो जो लॉजिकल रिकवरी होती है उसकी कॉस्ट तकरीबन 4,000-5,000 रुपये तक जाती है, ज़्यादा भी जाती है अगर बड़ी कैपेसिटी की हार्ड ड्राइव है। तो अगर आपकी फ़िज़िकल डैमेज है, फर्मवेयर का मसला है, हेड टूट गया है, हेड स्क्रैच हो गया है, वाटर डैमेज हो गई है, मीडिया रिप्लेसमेंट तक बात आती है, तो वो फिर आपकी 500 GB की जो हार्ड ड्राइव है 15,000 से ऊपर की कॉस्ट आएगी उसमें। जिस तरह सर आपने अपनी डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट चूज़ किया, आपने अपनी जो इंटरेस्ट था उसको आगे लेके चले, तो इसी को आप अपनी जो हमारी यूथ है, यंग जनरेशन है, उसको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैंने पीपल ऑफ पाकिस्तान की पिछली वीडियो में एक पैगाम दिया था कि मैं अपनी यूथ से बड़ा नाराज़ हूँ, लेकिन अब मैं इनसे नाराज़ नहीं हूँ। इन लोगों ने ना अपने पैसे मुख्तलिफ फेक ऐप्स में ज़ाया कर करके इनकी थोड़ी अकल इनको आ गई है। तो हर जो चीज़ है ना वो ऑर्गेनिक काम करें, ठीक है, फेक काम नहीं करना, शॉर्टकट नहीं लेना, ऑर्गेनिक काम करें, थोड़ा थोड़ा सीखें, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा लें। लेकिन जो लोग डबल शाह वाली गेम्स की तरफ जाते हैं, एक टर्म यूज़ करूँगा कि 40 दिन में पैसा डबल या 30 दिन में पैसा डबल, वो डबल नहीं होता, वो भाग जाती है कंपनी। स्किल्स की तरफ आएँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ई रोज़गार, डीजी स्किल, दूसरे, कहीं फ़ीस देनी पड़ती है, काम सीखें। डाटा रिकवरी का काम किसी ने सीखना है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। तो ये थे जिमी राजपूत, जिन्होंने कम उम्र में ही एजाज़ अपने नाम किया। अब हमारे नौजवानों को भी चाहिए कि वो अपने शो को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाए, ताकि वो भी जिमी राजपूत की तरह एक नाम कमा सके।